नमस्कार मित्रों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम जानेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं, क्या सबको अपने धर्म में ले रहे हैं, क्या वो अलग से ही कोई दूसरे पंथ या धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो कि सबसे हटके। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सबसे अलग क्यों है, यानी सभी धर्म गुरुओं से अलग क्यों है। तो इस सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या वास्तविक में सच्चाई कहाँ तक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सच्चाई कहाँ तक है। क्या वास्तविक में संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्या वो अलग से ही कोई अपना धर्म स्थापित कर रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है वो दूसरे जितने भी अन्य धर्म गुरु हैं उनसे हटके क्यों है, अलग क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। पहली बात तो आपका ये जो सवाल है ये बड़ा हास्यप्रद सा लगता है। भी आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज वर्ष के अंदर 6 बड़े समागम करवाते हैं और हर समागम के अंदर भोजन की व्यवस्था, दिव्य भंडारे किए जाते हैं, ब्लड डोनेशन किए जाते हैं और आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। और आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर लाखों रुपए का धन व्यय करके संपूर्ण विश्व के जितने भी शास्त्र हैं वो सब यहाँ उपलब्ध करवाए जाते हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद, जितने भी शास्त्र हैं, सिख धर्म के शास्त्र हो चाहे वो इस्लाम के शास्त्र हो, चाहे ईसाइयों के शास्त्र हो या जैनी भाइयों को हो, या अनेक प्रकार के जो पंथ चले हैं, इसमें राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, डेरा व्यास, यानी जितने भी पंथ हैं, और इसके अतिरिक्त 10,000 कबीर साहब के जो तथाकथित पंथ हैं उनके भी यहाँ शास्त्र हैं। और उन्हीं शास्त्रों द्वारा संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं। यदि कोई ये कहे कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो अपना ही एक धर्म बना रहे हैं, यानी इस तरह की यदि कोई क्रिया संत कर रहा है तो वो सुचारू कैसे हो जाएगी। जैसे मान लो शास्त्रों में जो चीज़ है उसके विपरीत कोई यदि क्रिया संत रामपाल जी महाराज करेंगे तो कितने लोग आएंगे, एक भी आदमी नहीं आना चाहिए। और आप देख रहे हैं आज करोड़ों अनुयायी जो है उनके हो गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज का इतना ज़्यादा विरोध बढ़ा है कि उनके चलते आज वो जेल में भी है, लेकिन वो अपनी शक्ति द्वारा, अपनी पराशक्ति द्वारा शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं। अगर शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं बताई होती तो इतने लोग कहाँ जुड़ते। अगर बाइबल के अंदर गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं उनके द्वारा वो ज्ञान बताते हैं तो इसमें उनका धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा। यदि वो कुरान के द्वारा ज्ञान बताते हैं तो भाई मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा। और सिखों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के द्वारा यदि ज्ञान दिया जाएगा तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको मतलब विचार करना चाहिए। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके की भ्रमणा है वो आप मिटाइए और सच्चाई क्या है उनसे रूबरू करवाइए। अब देखो जी, गीता के अंदर जो रहस्य है, जो उनके मंत्र है, वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। कुरान के अंदर जो असली मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। यानी जितने धर्म है, जितने पंथ है भाई, उन्हीं शास्त्रों द्वारा, उनकी विधि द्वारा उनको मंत्र दिए जा रहे हैं, उपदेश दिया जा रहा है और उनसे उनको लाभ बताया जा रहा है। फर्क इतना ही है, संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि भाई अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपनी भक्ति विधि को सही कर लो, क्योंकि गीता में भी कहा है कि शास्त्र विरुद्ध के यदि आप कोई मनमाना आचरण करोगे तो आपका फ़ायदा कैसे होगा। यदि कोई माली जो है पेड़ पौधों को उसके टहनियों में पानी डालता रहे तो भला दरख्त कितने दिन हरा रहेगा, उसमें फल कैसे प्राप्त होंगे। तो हमें इस बातों को गौर करना हो गया। बिल्कुल सरल
सरल काम है, सहज काम है। अपने शास्त्रों को पढ़ो, और शास्त्र पढ़ने के लिए आपको धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ करोड़ों रुपए लगा करके यहाँ हर धर्म की पुस्तकें वो आइए और पढ़िए, हर चीज़ की आपको सुविधा दी जा रही है। तो आप बताइए भाई, अगर गीता के द्वारा ओम तत् सत की भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, तो वो क्या गलत बता रहे हैं? तो आप ऐसी बातों को जगत के अंदर जाने से रोको, क्यों कि आप चौथा स्तंभ हो, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जितने भी धर्म के धर्म शास्त्र हैं उनमें छुपे हुए उन गुण रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, यानी उनके अनुसार सारी धार्मिक क्रियाएं बता रहे हैं। तो सर, फिर ये जो समाज में ये जो गलत संदेश फिर ये गया कैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपना अलग से ही धर्म बना रहे हैं या सबको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? फिर ये गलत संदेश गया तो गया कैसे? कृपया करके इस बारे में थोड़ा कुछ बताएं। इसका कारण यही था, उन्होंने जितने भी मंडलेश्वर, गुरु, ऋषि कहो, कथावाचक हुए, उन्होंने या तो उनके गुरु ऋषियों को उन्होंने समझा नहीं, अपने ही तरीके से, मनमाने तरीके से वो ज्ञान बताते रहते हैं। जो उनके समझ में आया वैसा उन्होंने बता दिया। अगर एक 5वीं क्लास का टीचर है, वो 10वीं की किताब कैसे पढ़ लेगा? उनको चाहिए था कि वो गीता अध्याय 4 के 34 में जो वर्णित तत्वदर्शी संत है उसकी खोज की जानी चाहिए थी, और आज तक किसी ने खोज की नहीं, और नहीं वो टाइम आया। क्योंकि कबीर साहब के शिष्य थे धर्मदास जी, तो उन्होंने कहा भी परमात्मा ये जो ज्ञान है ये कब फैलेगा आपका? आप कह रहे हो भी ये जितने भी धर्मगुरु टोल के टोल घूम रहे हैं वो भक्ति के चोर है, इनको भक्ति बारे में जानकारी नहीं है, और आप कह रहे हो भी परमात्मा स्वयं आके ज्ञान देता है। यानी ठीक सही बात, शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य की जानकारी खुद परमात्मा ही आते हैं। तो इस बात को बताने के लिए कबीर साहब ने कहा था, जब कलयुग बीते पिछमन से पाँचा तब शब्द होए हमारा साता। जब 5500 कलयुग बीत जाएगा तब परमात्मा खुद एक संत के रूप में प्रकट होंगे। संत रामपाल जी महाराज है वो सन 1994 में वो उनका टाइम पूरा हो गया, और संत रामपाल जी महाराज उनके गूढ़ रहस्य जो है छुपे हुए शास्त्रों में वो बता रहे हैं। अब वो भक्ति करो, हिंदू है वो हिंदू शास्त्र पढ़ो, उनके गुप्त रहस्यों को समझो, और संत रामपाल जी महाराज ने जो विधि बता रखे उसके अनुकूल करो। मुस्लिम है वो अपने हिसाब से करे, लेकिन उसमें जो कहा गया है ना भी अंतिम नबी आएगा, तो उस नबी से ही इल्म लीजिए, और वो नबी संत रामपाल जी महाराज है। तो बताओ, उनके शास्त्र से बताई जाने वाली विधि से किसी का धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता था? तो सर, बिल्कुल सर, आपने एकदम पूरा हमारे दर्शकों को आपने इस सच्चाई से रूबरू किया, तो बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने ही पूरा सच्चाई बताया कि ये सच कहाँ तक है, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं या नहीं। तो आपने एकदम उन्हीं के शिष्य से आपने सुना कि सच्चाई कहाँ तक है। तो ऐसे ही नए चीज़ों को, अध्यात्म से जुड़ी हर एक चीज़ों को और भी जो हैं सबको, हर चीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। एसए न्यूज़ चैनल, और सच जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।